इतिहास में ये लिखा जा रहा है इस टाइम पर कि ये समाज इतना मरा हुआ था उस दौर में 2025 और 2020 में या 18 से जब से चला, जब ये अपने बूढ़ों को पालने का पैसा लेते थे, लड़कियों को पालने का पैसा लेते थे, बच्चों को खिलाने का पैसा लेते थे, स्कूल में पढ़ाने का पैसा लेते थे, ये उनके ब्याह में भी पैसा लेते थे, ये उनके इलाज के लिए भी पैसा लेते थे। ये साले जलील लोग थे भारत के। यही बताया जाएगा भाई साहब आज से 60 साल बाद आपके बच्चों को। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है? यूथ है, किसान है, महिलाएं हैं? प्रायोरिटी किसको? इंसान इंसान है। बताइए, मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूं। बच्चे को जिसको वैक्सीन लग रही है, मेरा वो ऑडियंस भी है, और जो बुजुर्ग बैठा पेंशन ले रहा है, जो भिखारी बना हुआ है, जो राशन ले रहा है, राशन की लाइन के लिए। अब राशन कितना बड़ा फ्रॉड देखो आप पूरे देश के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। गांव में किसी के पास 10 एकड़ जमीन है ना जी, 5 एकड़ जमीन है, वो भी 5 किलो राशन ले रहा है, ठीक है, उसने भी वो चढ़वा रखा है, और उसको जबरदस्ती दे रही है सरकार। मैं आपको ये बताऊं, ले नहीं रहा वो, उसका नाम जबरदस्ती उस लिस्ट में आया हुआ है, उसके नाम का राशन आया है, ये कोटे वाला उसको फोन करके बताता है। अब उसके दिमाग में एक दिमाग आती है, लूं कि ना लूं। नहीं लेगा तो उस कोटे वाले ने फिर भी चढ़ाना है कि मनदीप ने 5 किलो ले लिए, देवेंद्र ने 5 किलो ले लिए, चढ़ाना है उसने। अब वो कह रहा है नहीं लूं तो भी चढ़ा रहा है, और ले लूंगा तो भी चढ़ेगा। अच्छा, लेके उसे खाना नहीं है वो, क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर वो केमिकल छिड़क के दे रहा है जिससे कैंसर होगा, उसको मालूम है, समझने वाले को, वो नहीं लेता। जो अनजान आदमी है, गरीब आदमी है, उसको मालूम नहीं है। जिसको मालूम नहीं है वो खा रहा है, जिसको नहीं, और इवन गरीब भी नहीं खा रहा उसको, तो वो उसको किसको दे रहा है? अपनी बकरी को, अपने सुअर को, अपने गाय को, अपनी भैंस को, या खेत में फेंक देता है कि और नहीं तो खाद बन जाएगा। वो उसको खा नहीं रहा और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। सरकार कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, लोगों को राजनीति करनी है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि 80 करोड़ लोग गरीब रेखा से नीचे जा चुके हैं, ठीक है। अब ये बात कहां लिखी गई? अखबार में लिखी गई, विधानसभा, लोकसभा, सब जगह दर्ज हो गई कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। अब इमेजिन करो संदीप जी, 2025 के बाद मान लो आपकी शादी हो जाए अगले साल, और उससे अगले साल आपका बच्चा हो जाए, तो जब वो 31 साल का होगा, आज से 30 साल बाद, और फिर उसका बच्चा 30 साल बाद, यानी आज से 60 साल बाद आपका बच्चा आप ही के जैसी पोजीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 60 साल बाद आप तो यहां कहीं धरती पर होंगे नहीं, फिर वो लाइब्रेरी से जाकर अखबार पलटेगा और वो देखेगा कि इस देश में 80 करोड़ लोग तो रोटी भी नहीं खा सकते थे 2025 में, और उनको राशन मिलता था, क्योंकि कागज में दर्ज है कि आपने लिया है और आपने खाया है। तो वो ये सोचेगा कि मेरे बाप दादा तो भिखारी हुआ करते थे साले, कागज में तो यही लिखा है ना, बिल्कुल। यानी कि पूरे समाज के दूसरी पीढ़ी का जो स्वाभिमान है उसके लिए प्लानिंग आज चल रही है। आपको फ्री में राशन, बच्चों के लिए पेंशन, कन्या के लिए आपको राशि मिल रही है, आप ले रहे हो। इतिहास में दर्ज हो रहा है कि देवेंद्र के पास अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए पैसे नहीं थे, वो अपनी बेटी को बोझ समझता था, इसीलिए साला उसको पालने के पैसे लेता था सरकार से 2000 रुपया महीना। इतिहास में यह लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा ये हरामखोर लोग अपने बूढ़ों को सेवा नहीं कर सकते थे, इसीलिए सरकार से उनको पालने का 3000 रुपया लेते थे पेंशन के रूप में, बुढ़ापा पेंशन के रूप में। ये कुत्ते अपनी औरतों को नहीं संभाल पाते थे, जिनके पति मर जाते, तो इसलिए विधवा पेंशन लेना पड़ता था औरतों को। वो इतिहास में यह लिखा जा रहा है इस टाइम पर कि ये समाज इतना मरा हुआ था उस दौर में 2025 और 2020 में, या 18 से जब से चला, जब ये अपने बूढ़ों को पालने का पैसा लेते थे, लड़कियों को पालने का पैसा लेते थे, बच्चों को खिलाने का पैसा लेते थे, स्कूल में पढ़ाने का पैसा लेते थे, ये उनके ब्याह में भी पैसा लेते थे, ये उनके इलाज के लिए भी पैसा लेते थे। ये साले जलील लोग थे भारत के। यही बताया जाएगा भाई साहब आज से 60 साल बाद आपके बच्चों को, आज के कागज दिखा दिखा के। देखो, इतिहास झूठ नहीं बोलता। आयुष्मान वही है, इलाज के लिए भी पैसे लेते थे। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बताएं ये पॉडकास्ट कैसा रहा।